साधु कहते हैं भैया जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे प्रभु की हो जाती है, जो इनके प्रति शरणागत हो जाता है। लेकिन जो स्वयं पर आश्रित रहे, जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसे स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता। और मेरे पागलों, हम एक बात बोलेंगे, अपने आप पर अभिमान करोगे तो पुरुषार्थ से पार जाना पड़ेगा। अगर परमात्मा का स्वाभिमान दिल में रखोगे तो प्रभु प्रसाद से पार हो जाओगे। अब आपका निर्णय है, आपको पुरुषार्थ करना है या प्रभु का प्रसाद पाना है। अगर आप में पुरुषार्थ की सामर्थ्यता है तो पुरुषार्थ करके पार हो सकते हैं। लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं कर सकते, देखो हम तो ऐसे समझा सकते आपको, अगर मान लो हम लोग भक्त ना बन पाए, क्या उपाय है? गुरुजी भक्ति नहीं आती है, माला करते ही नींद आने लगती। कई लोगों को तो माला करते ही नींद आती। वैसे तो तुम टीवी दिखवाओ, रात भर नींद नहीं आएगी, मोबाइल दिखवाओ, पूरी रात नींद नहीं आएगी, उल्लू जैसे जागते रहेंगे, उल्लू जैसे 4-4, 5-5 बजे सुबह सोएंगे। और थोड़ी सी रामायण दे दो, लो बेटा रामचरितमानस पढ़ो, पलटाओ, गुरुजी सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही, ठटरी के बारे। अरे टीवी देखने में रात भर नींद नहीं आती, भगवान की कथा सुनने में तुरंत नींद आती। अच्छा, तुम लोगों ने विचार किया कि नींद क्यों आती? पूछो क्यों आती? राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी गई, बोली महाराज हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हुआ? बा हमारा पति 6 महीना सोता था, एक दिन जागता था, और जागता भी था तो हमसे बात ही नहीं करता था, खाता पीता फिर सो जाता। हमारा तो दिमाग खराब है, और ऊपर से बची खुची जिंदगी जो थी, शायद कभी हम बात कर पाते, सो तुमने बाण मार के मार दिया, हम तो बेकार हो गए, हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। अब बताओ इसका पाप कौन भोगेगा? भगवान बोले देवी जी पाप तो कोई नहीं भोगेगा, पर हम तुम्हारे मिलने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो कुंभकर्ण की पत्नी बोली जय हो आपकी महाराज, बताओ कहां मिलेंगे हमारे पति? तो राम जी बोले देवी कथा में मिलेंगे, कथा में। किसकी कथा में? सबकी कथा में, बागेश्वर धाम वालों की कथा में तो स्पेशल। तो कुंभकर्ण की पत्नी बोली महाराज हम अपने पति को पहचान कैसे पाएंगे? भगवान ने मुस्कुराकर कहा देवी जो कथा में बैठकर सोने लगे समझ जाना भीतर तुम्हारा ही पति बैठा है। जो कथा में आकर सोने लगे, और हम लोग देखते हैं कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। है? कथा के बीच में पाप ऐसे अकुलाते हैं, ऐसी गंभीर नींद आती है, आहा मन करने लगता बिस्तर मिल जाए, 6 महीना एकदम नहीं उठेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है ना। उपाय क्या है? कथा के बीच में एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी ये संगीत की क्या जरूरत है? हमने कहा बात बहुत सही है आपकी, लेकिन बच्चों को जब दवाई खवानी हो तो कड़वी दवाई के नाम पर नहीं खाते, लेकिन शहद मिला दो, और शहद मिला दो तो कैसी भी दवाई हो वो खवा दो, शहद के साथ दवाई भी चली जाती, रोग भी मिट जाता, मुंह भी मीठा मीठा हो जाता। उसी प्रकार कथा में संगीत का काम है, संगीत के साथ अगर कथा सुनाई जाएगी तो संगीत है शहद और कथा है औषधि। अगर संगीत के साथ कथा सुनाई जाएगी तो रोग भी मिट जाएगा, मुंह भी मीठा मीठा रहेगा, मुंह भी मीठा मीठा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल शहद ही शहद खवा दो, शुगर और हो जाए। बोलो सीताराम, ज्यादा शहद खवा दिया जाए शुगर हो जाएगा। उसी प्रकार केवल संगीत नहीं, संगीत के साथ अगर कथा प्रवाही जाए तो ये भी हमारे रोग को मिटाएगी। कथा कौन से रोग को मिटाती? बोले भैया वृथा के रोग और भय के रोग को मिटाने के लिए भगवान की कथा जरूरी है। और धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन
सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज इसीलिए प्रभु के चरित्र के सुनने के आदि हैं, और आदि होने के कारण हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हो गए। मतलब कथा का संकेत सीधा सा है, जो भगवान के सत्संग को सुनेगा वो परमात्मा का प्रिय हो जाएगा। एक बात, इसी में दूसरी बात, रिएक्शन से बचने के लिए एक्शन बदलना चाहिए। रिएक्शन से बचने के लिए डायरेक्शन और एक्शन दोनों बदलना चाहिए। अगर रिएक्शन हो जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए बोले भैया, रिएक्शन अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी वासना का, कामना का होने लगा, तो कथा के डायरेक्शन में बैठकर जिंदगी का एक्शन अगर कोई बदल देता है तो उसकी जिंदगी बहुत ही अद्भुत हो जाती है? बोलो सीताराम। तो धन्य है वीर बजरंगबली, उन्होंने समय को पहचाना, और समय को पहचाना तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि श्री हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हो गए। और राम जी के प्रिय इसीलिए हुए हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने समस्या को समाधान में बदल डाला, इसलिए उनका नाम हनुमान हो गया। इसी में तीसरी बात, एक संत कहते थे, समय बड़ा बलवान होता है। जिन राम जी को सुबह होते ही राजपाट मिलना था, वो बनवासी हो गए प्रातः काल। जो सुबह राजा बनने वाले थे वो बनवासी हो गए। और जिन भरत जी का कहीं नामो निशान नहीं था, उन्हें राजगद्दी की चर्चा चलने लगी। लेकिन अयोध्या में और लंका में दो पात्र बड़े विचित्र हैं। बोले कौन कौन? बोले एक मंथरा, दूसरी बोले दूसरी लंका में विभीषण। बोले देखो, अद्भुत बात यह है कि राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है, और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं है। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। और धन्य है विभीषण जी महाराज। जब हनुमान जी महाराज मिले तो विभीषण जी कहते हैं, जिमि दस नन्हे महो जीभ बिचारी। हे हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे ही हम रहते हैं। और दांत बड़े खतरनाक हैं, जीभ बिचारी इतनी कोमल है, कतरते ही रहते हैं। हनुमान जी बोले, विभीषण जी, दांत भले ही खतरनाक है, जीभ को कतरते रहते हैं, पर जीभ जन्मते ही आती है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, मृत्यु के साथ तक रहती है। और दांत बाद में आते हैं और पहले ही निकल जाते हैं। आप भी चिंता मत करो, रावण जैसा ये जो दांत काटने वाला है, अब ये रहेगा नहीं। बोले कैसे? अरे बोले अब लंका में भी बुढ़ापा आने वाला है, और राम जी जब आएंगे तो बुढ़ापा आते ही वह दांत गिर जाएंगे, और जब विभीषण राजा बनेंगे तो फिर नवीनता हो जाएगी। विभीषण जी बोले, हम और राजा, अभी तो हमारे प्राण नहीं बच रहे, अभी तो हम जिंदा रह लें, यही बड़ी बात है। हनुमान जी बोले, तुम जिंदा की चिंता मत करो, जिंदा रहोगे। एक काम करो। बोले क्या? राम राम कह राम कही। आप तो राम राम कहो, सीताराम बोलते रहो। विभीषण जी बोले, यहां पर गाली देना में छूट है, राम राम कहने पे रोक है। और बात बहुत अच्छी सी है, संकेत बहुत प्यारा है। जिस जगह पर गाली देने की छूट हो, राम राम कहने पर रोक हो, समझ जाना रावण राज्य है।